हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा डिजीरियम नंबर। पिछला लेक्चर जो मैंने डू वाइल में तैयार किया था कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो डिजीरियम नंबर बताता हूँ, डिजीरियम नंबर होता क्या है। देखिएगा, डिजीरियम नंबर की पहचान क्या होती है। जैसे आपके पास एक नंबर है 175, तो आप इसमें डिजिट काउंट करेंगे, इस वाली डिजिट के अंदर कितने डिजिट हैं। टोटल आपकी 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जैसे 1 है, आप इस 1 का पहली डिजिट ये होगी, दूसरी डिजिट ये होगी, तीसरी डिजिट, यानी कि 5 कौन से नंबर की डिजिट है, 3 टाइप की। तो आप 5 की जो पावर करेंगे वो 5 की पावर 3 की करेंगे। 5 की पावर 3 करने पर कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का पावर 3 करने पर 125 आ जाता है। ओके, इसी तरह से आप 7 है, 7 कौन से नंबर की डिजिट है, 7 आपकी है सेकंड टाइप की, सेकंड नंबर पे। तो 7 का आप स्क्वायर कर देंगे, 7 की पावर 2, तो इसका आंसर आ गया 49। ओके, उसके बाद यदि आप इनको 125 एंड 49 को ऐड कर देते हैं और बाद में ऐड करेंगे, इसी तरह से 1 1 कौन से नंबर की डिजिट है, 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। अगर आप इनका टोटल करते हैं तो 175 आ जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी डिजिट एंटर करने पर यदि आप उसके हर नंबर के प्लेसेस पे उसका उतना ही पावर फाइंड आउट करते हैं और उसके सम से ओरिजिनल नंबर से मैच हो जाता है, तो इस तरह के नंबर को हम डिजीरियम नंबर के नाम से जानते हैं। आइए अब हम सबसे पहले इसको कोडिंग में डिस्कस करेंगे, कोडिंग में इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। आइए मैं अपना सबलाइम ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे इसको कोड को सेव करेंगे। एग्जाम्पल 9.c। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। ओके, ये आपको मालूम है हेडर फाइल कैसे निकाला है, वॉइड में। तो आपको चाहिए क्या, आपको पहले तो एक नंबर चाहिएगा, उसका रिमाइंडर चाहिएगा। ओके, आपको पावर निकालने के लिए एक लाइब्रेरी और लेनी पड़ेगी जो कि उसका नाम है math.h, जो कि आपको पावर निकालने के लिए काम आएगा। ओके, उसके बाद आपको सम भी चाहिएगा, सम इक्वल्स टू 0, और उसके बाद आपको डिजिट को गिनना भी है, टोटल डिजिट कितनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिजिट फाइंड आउट कर लेता हूँ, टोटल डिजिट कितनी है मेरे पास, और उसके अंदर मैं एक नंबर भी ले लेता हूँ जिसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या करा, एंटर एनी नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, और स्कैन अप करने के परसेंटेज कोड, और यहाँ पे M%, यहाँ पे आप इसको नम के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर टोटल डिजिट कितनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डू लगाएंगे बॉडी, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर इसका रिमाइंडर निकालें, या आप क्या करेंगे, नम इक्वल्स टू, नम को आप डिवाइड कर देंगे 10 से। उसके बाद कब तक करें, जैसे नम को डिवाइड करेगा 10 से डिवाइड करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, जो मेरा काउंट है उस काउंट की वैल्यू के अंदर प्लस प्लस करते रहे। तो प्लस प्लस करने के लिए सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा 0, क्योंकि ये ब्लैंक वेरिएबल है, ब्लैंक वेरिएबल हमेशा उसके अंदर एरर आ जाएगा। ओके, उसके बाद वाई कब तक करें, जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर 0 नहीं हो जाती तो उसको नंबर को काउंट करते हैं। ओके, तो अब अगर मान लो मैं इसको सबसे पहले इस कोड को मैं इतना रन करके देखता हूँ कि मैंने जो एंटर डिजिट किए हैं उसके अंदर कितने डिजिट है, तो मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे जो भी मैं नंबर एंटर करूँ तो उसके अंदर काउंट करके बताएगा टोटल डिजिट कितनी है। तो परसेंट डी यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे काउंट वेरिएबल को। आइए पहले मैं इसको इतना रन कर लेता हूँ, CMD cd कोड, और यहाँ पे टाइप करेंगे GCC एग्जाम्पल आपका 9.c। ओके, कोड में कोई एरर नहीं है, मालूम है एंटर डिजिट करता हूँ। ये देखिएगा टोटल कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। ओके, उसके बाद चलो हमने डिजिट भी काउंट कर लिया, लेकिन अब हम निकालेंगे कैसे उस चीज को। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डो लगाएंगे बॉडी, और आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। रिमाइंडर आपने निकाला, इसका मान लो आप इसको निकालते हैं, आपने ये वेरिएबल सुरक्षित कर दिया था कि इसके अंदर सेव वेरिएबल के अंदर। तो सेव मैं एक काम कर देता हूँ, एक नंबर 1 ले लेता हूँ, एक नंबर 2 ले लेता हूँ। ठीक, एक नम हो गया, एक नम 1 हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो आपने यहाँ पे सॉरी, आप num1 इक्वल्स टू यहाँ पे नम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 हो चुकी है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे num1 का 10 से आप रिमाइंडर निकालेंगे,
10 से रिमाइंडर निकालने के बाद में आपको उसका क्या निकालना है, उसका सम करना है। तो सम कैसे करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आपके पास एक फंक्शन है पावर, उस पावर फंक्शन की हेल्प से आपका जितना रिमाइंडर निकल के आया और उसके बाद जितनी आपकी काउंट की लेंथ है वो निकालेगा। ओके, फिर उसको हम क्या करेंगे, नम सॉरी फिर हम क्या करेंगे, उसको num1 इक्वल्स टू उसको अपडेट कर देंगे ना। ये मैं आपको कोड पूरा एक्सप्लेन करूँगा हाउ डू दिस, कि कोड किस तरह से काम कर रहा है। ओके, अब मेरे पास जितना भी नंबर होगा, मान लो मेरे पास रिमाइंडर निकल के आया 7, ओके 175 और उसके बाद काउंट की वैल्यू 3, उसके बाद में यहाँ पे मुझे काउंट को वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आगे की पावर उसमें डिक्रीज होती जा रही है, आपने देखा होगा। उसके बाद लूप कहाँ तक चलाना है, वाइल num1 जब तक ग्रेटर है किससे, 0 से। अगर अब देखा जाए 1735 नंबर किसके अंदर रखा हुआ है, आपका इसमें रखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, यही वेरिएबल में सेव इक्वल्स टू यहाँ पे num1 के इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको वैल्यू को अब ये देखना है कि मेरा कोड सही तरह से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हो। तो मैं यही काम करता हूँ, यहाँ पे सेव इक्वल्स टू आपका यदि सम के बराबर है तो प्रिंट ऑफ के अंदर उसे क्या कर देना चाहिए, उसे बता देना चाहिए, सॉरी आपका नंबर डिजेरियम नंबर है, डिजेरियम नंबर। ओके, वरना एल्स में वो आपको वहां पे क्या दिखा दे, नॉट डिजेरियम, नॉट डिजेरियम। ओके, अब इस कोड को मैं सबसे पहले कंपाइल करूंगा, फिर उसके बाद में इसको रन करता हूँ। देखिएगा, आइए अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, यहाँ पे जीसीसी example9.c एंटर। मैं यहाँ पे पहले 1 2 3 एंटर करता हूँ। तो देखिएगा ये आपका डिजीरियम नंबर नहीं है, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से इसको कमेंट कर दीजिए, ये मुझे इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं अभी इसका लॉजिक समझाऊंगा ये काम किस तरह से कर रहा है। 1 2 3 नॉट डिजीरियम नंबर नहीं है। अगर मैं करता हूँ 175, यस ये डिजीरियम नंबर है, मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल भी हो चुका है और रन भी हो चुका है, इस कोड में कोई एरर नहीं है। आइए अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को ये वर्क किस तरह से कर रहा है। चलिएगा, मैं इसके अंदर MS वर्ड ओपन कर लेता हूं। विन वर्ड, तो ये वर्क किस तरह से कर रहा है, देखिए मैंने क्या करा, नम की वैल्यू मैंने एंटर करी थी 175। ओके, जैसे मैंने 175 एंटर करा तो आपका नंबर स्टोर हो चुका है। फिर मेरा सबसे पहले डू वाइल चला, डू वाइल में उसने क्या करा, जो नम की वैल्यू थी यानी कि नम को डिवाइड करा 10 से, तो इस लाइन का जो मीनिंग बनता है 175 को आप डिवाइड करेंगे 10 से तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 75, यानी कि लास्ट की डिजिट 17, क्योंकि इसने क्या करा, लास्ट के डिजिट को इसने रिमूव कर दिया है, अपडेट हो चुका है। उसके बाद ये करने के बाद में काउंट की वैल्यू 0 से चली तो काउंट को वैल्यू को उसने प्लस प्लस करा, तो इसका मतलब काउंट की वैल्यू कितनी होगी, फिलहाल 1 हो चुकी है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, लूप कब तक चलना चाहिए, नम जब तक ग्रेटर क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ये डिजिट 17 है और 17 ग्रेटर है 0 से, यानी कि लूप अभी दोबारा से चल रहा है। अब नम ओरिजिनली आपका कितना बचा, नम बचा आपका 17 है, तो लूप दोबारा से एंट्री हुई, फिर उसने नम को यहाँ पे क्या करा, नम को डिवाइड किया 10 से, तो 10 से डिवाइड करने का मतलब है 17 डिवाइडेड बाय, अगर आप 10 करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है आपका 1 आ जाता है। और उसका मतलब फिर यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 से यहाँ पे प्लस प्लस, पहले पिछली वैल्यू 1 थी, इस बार काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको लूप को बंद किया, फिर यहाँ पे अगेन लूप चलाया, लूप चलाने के बाद में नम की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो इसका मतलब नम वैल्यू कितना आपका 1 ग्रेटर है 0 से, कंडीशन ट्रू है, तो लूप तो अभी चलना है। फिर अगेन अब नम की जो वैल्यू ओरिजिनली रहेगी वो 1 रहेगी है। अब उसके बाद में फिर अगेन डू लगाया, कोडी लगाया, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे नम इक्वल्स टू नम को डिवाइड कर दिया मैंने 10 से, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 को यदि आप 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब आता जाता है आपका 0। ओके, कंडीशन तो भी ट्रू है, काउंट की वैल्यू आपकी 2 थी तो इसका मतलब वो प्लस करके काउंट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3, तो काउंट की वैल्यू आपकी 3 हो चुकी है, यहाँ पे लूप बंद। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइल में चेक करा, नम ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब क्या हो गया,
वैल्यू मेरी इस बार 0 आई है, 0 ग्रेटर है 0 से, नहीं, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। फिलहाल मेरी काउंट की वैल्यू यहाँ पे 3 आ चुकी है, तो काउंट का मतलब यानी कि टोटल 3 आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो चुकी है। ये अभी मैंने जो सोल्व किया है ये ऊपर वाला डू वाइल सोल्व किया, तो काउंट हैज बीन 3, काउंट अपडेटेड हो चुका है। ओके, अब आगे करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। ओके, चलो, अब हमने क्या करा यहाँ पे अगेन डू लगाया, बॉडी लगाया, उसके बाद मैंने रिमाइंडर इक्वल्स टू यहाँ पे num1 की वैल्यू कितनी है आपकी 175। अगर आप इसका रिमाइंडर निकालते हैं, किससे रिमाइंडर निकालते हैं 10 से, तो 10 से रिमाइंडर निकालने पर इसका मतलब होता है 175 को रिमाइंडर करेंगे 10 से, तो इसका आंसर आ जाता है आपका 5। तो यहाँ पे आपका आंसर 5 आ चुका है। उसके बाद सम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आपका रिमाइंडर कितना है, आपका रिमाइंडर अभी यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लगाया पावर, तो इसका मतलब ये होता है आपका रिमाइंडर जो आया था वो निकल के वो आया था आपका 5। ओके, और 5 कोमा मैंने पास क्या करा था यहाँ पे काउंट, तो इस लाइन का जो मीनिंग बनता है वो क्या है, इस पूरी एक्चुअल लाइन का मीनिंग बनता है 0 प्लस पावर, यानी कि आप इसकी यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना है आपका 5 निकल के आया, काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी थी ऊपर आपकी 3 हो चुकी थी, तो 5 इंटू 5 25 के मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो उसका आंसर आ जाता है 125। ओके, तो सम की वैल्यू फिलहाल मेरी फाइनली 125 हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका, num1 को मैंने अपडेट कर दिया, num1 इक्वल्स टू num1 को मैंने अपडेट करा है किससे, 10 से, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप 175 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, 7 आता है। कितना आता है, 7। और 7 आने के बाद में, 7 होने के बाद में आपका नम हैज बीन अपडेटेड हो चुका है। उसके बाद काउंट की वैल्यू आपकी ओरिजिनली 3 थी, क्या थी आपकी काउंट की ओरिजिनली वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 3 से अब कितना हो चुका है, 2 डिक्रीज हो चुका है, तो काउंट हैज बीन 2, काउंट हैज बीन अपडेटेड। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लूप को बंद कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे वाइल में चेक किया है कि num1 ग्रेटर है किससे, num1 ग्रेटर है किसने, 175 था, तो 175 यानी कि अपडेटेड होने पर कितना हो गया वो 70 ग्रेटर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि 17 ग्रेटर 0, या कंडीशन अभी ट्रू है तो अगेन डू वाइल मेंटेन। तो अब आपका इसके बाद में num1 कितना ओरिजिनली आपका 17 है। फिर अगेन मेरा डू चला, बॉडी लगा, बॉडी लगने के बाद में फिर उसने रिमाइंडर फाइंड आउट किया, num1 का 10 से रिमाइंडर निकाला, num1 आपका ओरिजिनली कितना है, num1 आपका ओरिजिनली है आपका यहाँ पे 17, तो इसका मतलब अगर आप 10 से रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो आ जाता है आपका 7। ओके, फिर उसके बाद में सम इक्वल्स टू सम आपका प्रीवियस वैल्यू कितना था, प्रीवियस वैल्यू मेरा था 125 एंड प्लस इसका मतलब पावर, और यहाँ पे रिमाइंडर इनटू आपका जितना भी काउंट बचा है काउंट की वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है लाइन का, इसका मतलब होता है आपका 7, रिमाइंडर इस बार आपका कितना आया था 7 आया था, और पावर मेरा काउंट होके कितना हो चुका था 2, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया आपका 49, और 49 आपका सम प्रीवियस वैल्यू कितना आपका 125 प्लस और आपका ये कितना हो गया 49, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है आपका कितना 174। ओके, उसके बाद फिर अब अगर आप क्या करते हैं इसको यहाँ पे फिर आप इसको अपडेट कर देते हैं, num1 इक्वल्स टू num1 10, आपका num1 कितना था प्रीवियस वैल्यू आपका 17 था, तो num1 को अगर आप 10 से अपडेटेड करते हैं तो इसका मतलब होता है 17 डिवाइडेड बाय 10, और एक्चुअल मीनिंग वैल्यू आ जाती है 1 टाइम्स अपडेट हो चुका है। अगेन काउंट को मैंने माइनस करा, काउंट प्रीवियस वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू, अब ये आपका 1 हो चुका है। ओके, इसके बाद उसने वाइल में लूप चेक करा, ये चेक किया है कि num1 ग्रेटर 0, यस num1 कितना अभी 1 है, तो इसका मतलब ये 0 से ग्रेटर है, तो लूप अगेन चलेगा। फिर अगेन डू बॉडी, इस बार num1 ओरिजिनल कितना है आपका, num1 इक्वल्स टू 1 आ चुका है। फिर अगेन डू बॉडी, उसके बाद फिर अगेन उसने रिमाइंडर निकाला, num1 का वैल्यू कितना है फिलहाल 1 है, और किसी भी छोटी डिजिट का अगर आप 10 से रिमाइंडर निकालते हैं एक्चुअली वो छोटी डिजिट आ जाती है यानी कि 1।
उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद सम कर रहा है, सम इक्वल्स टू सम प्लस ये कर रहा है आपका पावर। इस बार रिमाइंडर कितना है आपका 1 आया है, तो रिमाइंडर और यहाँ पे काउंट आपका 1 बच चुका है, तो इसका मतलब होता है सम पिछला आपका कितना है 174 प्लस, और इस बार मेरा ये जो पूरा मीनिंग आ चुका 1 इंटू 1 कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो ये 174 प्लस 1, तो ये पूरा आंसर आ गया 175। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नम 1 को आप क्या करेंगे 10 से अपडेट कर देंगे, इक्वल्स टू नम 1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू, यानी कि अगर आप 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका एक्चुअल मीनिंग वैल्यू आ जाती है 0। उसके बाद फिर मैंने काउंट की वैल्यू माइनस कर दिया, काउंट की वैल्यू कितनी होगी 1 से आपकी 0 हो चुकी है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बॉडी बंद करके मैंने वाइल को यहाँ पे बंद किया, तो बंद करने पर आपका यानी कि नम 1 ग्रेटर है 0, तो इसका मतलब नम 1 इस बार कितना है 0 ग्रेटर 0। क्या 0 बड़ा होता है 0 से? नो, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। और आपको पता है जितने भी हमारे इटरेशन ये कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, जब उनकी कंडीशन फॉल्स होती है वे अगेन एग्जीक्यूट नहीं होती, जैसे उनकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है वे स्टॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका लूप स्टॉप। और देखिएगा यहाँ पे कितना आ गया 175, सम का वैल्यू कितना आ गया 175, और मैंने ऊपर जो सेव लिया था, सेव की वैल्यू नम 1 में जो डाला था वो भी 175 था। तो अब बताइए यहाँ पे कंडीशन मैच होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए वो आपको यहाँ पे शो कर रहा था डिजीरियम नंबर। अगर मैं ये कंडीशन 1 2 3 के साथ करता हूँ तो वहां पे वो, अगर आप उसको हर नंबर के पावर से उसको सम से मैच करते हैं, वहां पे मैच नहीं होता, इसलिए वो आ रहा था नॉट डिजीरियम नंबर। ओके व्यूअर्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।